जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच की जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उनके हम क्वेश्चन आंसर इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो होंगी वो कुल मिला के 2025 में पूरे वर्ष भर में जितनी भी एक्सरसाइज हुई है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे जैसे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, ट्रॉपिक एक्सरसाइज हो गई है ना, ट्राइगर ट्रम्प हो गई, ये किसके बीच हुई है या किस तरह की एक्सरसाइज है वो हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है एक्सरसाइज मालाबार 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। ठीक है। हिंदी में बात करूँ तो अभ्यास जो मालाबार है किन देशों के बीच में आयोजित हुआ। ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली ये जो है ये नवल एक्सरसाइज है दोस्तों। कौन सी नवल एक्सरसाइज है, यानी नौसेनाएं इसमें भाग लेती हैं। अब बात करेंगे किन देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं दोस्तों, तो इसमें क्वाड कंट्रीज की, कौन सी, क्वाड कंट्रीज की नौसेनाएं भाग लेती हैं दोस्तों। और क्वाड कंट्रीज कौन कौन से दोस्तों, क्वाड कंट्रीज में आपका इंडिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है दोस्तों, जापान आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज होती है दोस्तों वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालाबार किस तरह की एक्सरसाइज है, तो ये एक नवल एक्सरसाइज है, यानी इसमें नौसेनाएं भाग लेती हैं। दूसरी बात, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज दोस्तों कौन कौन सी, चार कौन कौन सी है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखेंगे। देखेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रॉपिक्स 2025 इज रिलेटेड टू विच इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, विच इंडियन आर्म फोर्स। तो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा है कि ये जो ट्रॉपिक एक्सरसाइज है किस सेवा से संबंधित है, मतलब ये जो एक्सरसाइज होती है बेसिकली ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है, किस आर्म फोर्स के द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में बात करें तो ये दोस्तों जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, यानी भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है ट्रॉपिक एक्सरसाइज। इस इस बार के बारे में बात करें कि 2025 में जो इसका एडिशन हुआ है दोस्तों वो इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में आयोजित कराया गया इस बार दोस्तों। ठीक है। और भारतीय नौसेना का तो जो एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना की है ही है, लेकिन साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया है भारतीय थल सेना ने भी, भारतीय वायुसेना ने भी और भारतीय तटरक्षक बल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है दोस्तों वो इंडियन नेवी की मेन एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज हुई है वो इंडियन नेवी यानी हिंद महासागर में कंडक्ट कराई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। ठीक है, यानी कह रहा है जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज हुई है की मेजबानी किस देश ने करी। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि इसकी लोकेशन बताइए कि जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पे हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों ये इजिप्ट में हुई, यानी मिस्र में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। और इसमें कई देशों ने भाग लिया दोस्तों, कई देशों ने भाग लिया है, जिसमें कि प्रमुख तौर पे इंडिया, यूएसए और इजिप्ट आपका देश है। ठीक है, ये तो आप याद ही रखेंगे। देखिए इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें यूएसए ने भी भाग लिया है और मिस्र यानी इजिप्ट ने भी भाग लिया है, और इसके साथ साथ अन्य कंट्रीज भी हैं इसमें दोस्तों जिन्होंने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसका आयोजन जो कराया है वो मिस्र ने कराया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखी हुई है जेपेड। कौन सी, जेपेड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज मेनली कंडक्टेड बाई। ठीक है, तो जेपेड हिंदी में भी देखिए जापद नहीं, इसे जेपेड पढ़ेंगे। तो जेपेड एक्सरसाइज जो है सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो जेपेड एक्सरसाइज पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा आयोजित कराया गया दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों बेसिकली ये एक्सरसाइज थी वो रशिया, रशिया साथ में बेलारूस, इंडिया और अदर्स कंट्री, और जो भी अदर्स कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है दोस्तों। और ये जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों ये रशिया और बेलारूस ने मिलकर कंडक्ट कराई है। किसने, रशिया और बेलारूस ने मिलकर कंडक्ट कराई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर जगह की बात करें तो रशिया में देखिए जगह पड़ती है निजनी नाम से। ठीक है, निजनी जगह पड़ती है वहां पे, और बेलारूस में बैरिशो करके बैरिशो जगह पड़ती है, वहाँ पे इसका आयोजन कराया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। और कंट्रीज की बात करें तो रशिया, बेलारूस, इंडिया और इसके साथ साथ कई अन्य देशों ने इसमें भाग लिया है। आगे देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज के बारे में लिखा हुआ है टाइगर ट्रम्प 2025 इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। मतलब कह रहा है जो टाइगर ट्रम्प नाम से 2025 में एक्सरसाइज हुई है वो भारत और किस देश के बीच की त्रिसेवा अभ्यास है। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है, पहले तो ये बताना हमें जो पहले एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का मतलब है कि इसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं। तीनों सेना मतलब थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों ही सेना इसमें भाग ले रही हैं। तो ये एक्सरसाइज किन देशों के साथ, मतलब जो भारत करता है वो किस देश के साथ करता है, तो दोस्तों वो करता है यूएसए के साथ में। किसके साथ? यूएसए के साथ में एक्सरसाइज होती है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यूएसए के साथ और कौन सी एक्सरसाइज होती है दोस्तों? युद्ध अभ्यास। कौन सी? युद्ध अभ्यास नाम से भी इंडिया इसके साथ आर्मी एक्सरसाइज करता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करें अगर इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो दोस्तों ऑस्ट्रा हिंद होती है। कौन सी? ऑस्ट्रा हिंद नामक एक्सरसाइज होती है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंदिरा। इंदिरा नाम से इनके बीच एक्सरसाइज होती है। और फ्रांस के बीच की बात करें तो फ्रांस के साथ भारत 3 एक्सरसाइज करता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम थल सेनाओं की बात करें, जो जिसमें मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है यानी आर्मी पार्टिसिपेट करती है, उसका नाम है दोस्तों शक्ति। किस नाम से? शक्ति नाम से करता है, ठीक है। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स गरुड़ा नाम से करता है। और जो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो नौसैनिक की एक्सरसाइज है जिसमें नौसेनाएं भाग लेती है, वो वरुणा नाम से होती है। इससे वरुणा नाम से ये एक्सरसाइज होती है दोस्तों, तो ये याद रखें। गरुड़ से याद आप याद रख सकते हैं, जो गरुड़ पक्षी है ना, पक्षी क्या है? आसमान में उड़ता है, इसलिए ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई दोस्तों। वरुण की बात करें, जो वरुण देवता मतलब समुद्र के देवता, ठीक है। वरुण देवता आपने नाम सुने होंगे, तो वो समुद्र के देवता है दोस्तों। तो वरुण से मतलब समुद्र यानी मतलब जल हो गया, तो ये जल जल की एक्सरसाइज है, यानी इसमें नौसेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब अगला देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखी हुई है, एक्सरसाइज गरुड़ा, जिसकी मैं पीछे भी मैंने बात करी कि गरुड़ा एक्सरसाइज के बारे में। तो गरुड़ा 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो गरुड़ 25 के बारे में बात कर रहा है। तो ये भारत किस देश के साथ ये एक्सरसाइज करता है? तो अभी मैंने पीछे बताया कि भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, गरुड़ पक्षी है, ठीक है। गरुड़ पक्षी है, विष्णु जी के क्या है, वो वाहन भी है ये, ठीक है। तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यूके के बारे में बात करें तो यूके के साथ कौन सी करता है एक्सरसाइज इंडिया? इंडिया और यूके के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो अजय वॉरियर नाम से होती है। कौन सी? अजय वॉरियर नाम से होती है दोस्तों, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। और दूसरी कोंकण नाम से होती है। कोंकण नाम से होती है, जो कि इसकी इंडिया और यूके के बीच में की नवल एक्सरसाइज दोस्तों, ठीक है। और अगर जापान के बारे में बात करें तो जापान के साथ जो ये एक्सरसाइज करता है दोस्तों, वो कौन सी करता है? वो आपका धर्म गार्जियन करता है। कौन सा? धर्म गार्जियन करके एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट फिर एक्सरसाइज आ गई युद्ध अभ्यास। अभी मैंने पीछे बात करी थी युद्ध अभ्यास के बारे में। कह रहा है कि युद्ध अभ्यास 2025 इज रिलेटेड टू विच फोर्स, ठीक है। तो अभी मैंने पीछे बताया था, युद्ध अभ्यास जो करता है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इंडिया और यूएसए के बीच की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोस्तों। लेकिन ये पूछ रहा है युद्ध अभ्यास 2025 किस सेवा से संबंधित है, मतलब कौन सी सेना इसमें भाग लेती है दोस्तों। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच की आर्मी की एक्सरसाइज है दोस्तों, यानी थल सेना की एक्सरसाइज हो जाएगी दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। अभी हमने पीछे इंडिया यूएसए की टाइगर ट्रम्प देखी थी, जो कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी, मतलब उसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही थी। लेकिन जो युद्ध अभ्यास है उसमें केवल और केवल थल सेना भाग लेती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, लिखा हुआ है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन के बारे में कह रहा है 2025 का जो एडिशन हुआ है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है दोस्तों। तो डेजर्ट साइक्लोन के बारे में बात करें तो ये दोस्तों ये एक्सरसाइज होती है, ये सऊदी ये जो सॉरी माफ करिएगा, सऊदी अरब नहीं, यूएई के साथ में, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, ये यूएई के साथ कंडक्ट हुई है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात, यानी जो कि मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है यूएई, उसी के साथ भारत कंडक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज होती हुई है दोस्तों, ये कहाँ हुई है दोस्तों? अबू धाबी में। कहाँ हुई है? अबू धाबी में इसका आयोजन कराया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो इंडिया और यूएई के बीच की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हरिमाऊ शक्ति, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हरिमाऊ शक्ति 2025 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। बात कर रहा है हरिमाऊ शक्ति के बारे में, बात कर रहा है कि हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है, ठीक है। तो हरिमाऊ शक्ति के बारे में बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये मलेशिया के साथ भारत करता है। किसके साथ? मलेशिया के साथ में करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये इसकी आर्मी एक्सरसाइज है दोस्तों। कौन सी? आर्मी की एक्सरसाइज है। और इस बार की जो एक्सरसाइज हुई है वो राजस्थान में कंडक्ट कराई गई है। कहाँ पे? राजस्थान में कंडक्ट कराई गई है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, थाईलैंड के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है दोस्तों? तो मैत्री। कौन सी? मैत्री नाम से जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, जो कि
आर्मी की एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। और वियतनाम के साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है विम्बेक्स नाम से। कौन सी? विम्बेक्स नाम से एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। वो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दोस्तों, वरुणा 2025 इज अ, यानी वरुण 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? तो मैंने अभी पीछे बात करी थी शक्ति, गरुणा और वरुणा की, यानी ये जो वरुणा जो होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। और वरुण से मैंने बताया था कि वरुण देवता के बारे में बताया था। जो वरुण देवता है वो समुद्र के देवता है, यानी समुद्र के देवता का मतलब हो गया ये समुद्र की यानी 9 सैनिकों के बीच की एक्सरसाइज है, यानी ये नवल एक्सरसाइज दोस्तों, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच की ये नवल एक्सरसाइज है, जो जो कि इस बार कंडक्ट कराई गई है। और इस बार की जो एक्सरसाइज हुई है दोस्तों, ये कहाँ हुई है? अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में ये कंडक्ट कराई गई दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेलिस्मैन सेबर 2025 इज लेड बाय विच कंट्री? यानी टेलिस्मैन सेबर 2025 की जो एक्सरसाइज हुई है उसका नेतृत्व किस देश ने किया, यानी ये जो एक्सरसाइज हुई है वो कहाँ पे कंडक्ट कराई गई दोस्तों? तो ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है दोस्तों, ये दो देशों में कंडक्ट कराई गई है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसका राइट आंसर देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और साथ ही साथ पापुआ न्यू गिनी, देखिए उसी के ऊपर एक देश पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आयोजित कराई गई है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है दोस्तों। और इसमें भारत समेत, इंडिया समेत कुल मिला के 19 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो ये भी दोस्तों ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। कौन सी? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इसमें भी तीनों ही सेनाएं भाग लेती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट वरुण के बारे में बात करें, फिर से देखिए वरुण के बारे में। वरुणा 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो वरुण एक्सरसाइज किसके बीच होती है? अभी हमने पीछे बात कर ली, इंडिया और फ्रांस के बीच की ये वरुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुण देवता से हमने याद किया था, नवल एक्सरसाइज हो जाएगी। रशिया की हमने देखी थी, रशिया इंदिरा नाम से करता है दोस्तों, ठीक है। इंदिरा नाम से इसकी आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। एविया इंदिरा करके इसकी एयर एक्सरसाइज है। और जो क्या नाम है, और जो नौसैनिक अभ्यास करता है वो भी इंदिरा नाम से ही करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आर्मी एक्सरसाइज भी इंदिरा नाम से, और नेवल एक्सरसाइज भी इंदिरा नाम से, और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो एविया इंदिरा नाम से करता है इंडिया के साथ में, ठीक है। यूके के बारे में मैंने बता ही दिया था, यूके की दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई दी थी मैंने, जो की थी अजय वारियर और आपका कोंकण, ठीक है। और यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए की युद्ध अभ्यास हो गया और टाइगर ट्रम्प हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है, युद्ध अभ्यास 2025 वाज कंडक्टेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसके बारे में पूछना है किस देश में हुआ है, तो ये दोस्तों यूएसए में इस बार कंडक्ट कराया गया है। यूएसए की जगह पड़ती है अलास्का, अलास्का जो उसका 50वां राज्य बना है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेपाल के साथ देखिए यहाँ पे नेपाल लिखा हुआ है, तो नेपाल के साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। कौन सी? सूर्य किरण इसके साथ एक्सरसाइज होती है, ठीक है। जापान के साथ मैंने आपको पीछे बता ही दिए थे, टर्म गार्जियन बताया हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच एक्सरसाइज सिंबलाइज इंडिया नेपाल मिलिट्री कॉपरेशन? देखिए पीछे मैंने बात करी थी इंडिया नेपाल की एक्सरसाइज के बारे में, तो देखिए अभी क्या, इंडिया नेपाल सैन्य सहयोग का प्रतीक कौन सा अभ्यास है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो सूर्य किरण होती है। कौन सी होती है? सूर्य किरण होती है। इस बार दोस्तों ये हुई है कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। मैत्री की बात करें दोस्तों, तो ये मैत्री जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। इक्विवेरिन जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। और खंजर जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो किर्गिस्तान के बीच में होती है, इंडिया और किर्गिस्तान, इंडिया और आपका हो गया KYRGYZSTAN, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो खंजर नाम से होती है। और ये जो चारों एक्सरसाइज लिखी है दोस्तों, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, यानी इंडिया और जो अदर कंट्रीज है, ठीक है, उनके बीच की ये आर्मी की एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो लिखी हुई है वो कौन सी है? विच एक्सरसाइज फोकसेस ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, ठीक है। तो HADR पे कौन सी एक्सरसाइज फोकस कर रही है? तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, ठीक है। मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR पर केंद्रित अभ्यास कौन सा है दोस्तों? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो HADR पे यानी
ये जो एक्सरसाइज मतलब जिस जिस भी एक्सरसाइज का फोकस ये रहा वो कौन सी एक्सरसाइज है, तो टाइगर ट्रम्प। कौन सी? टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, जो कि हमने बताया था इंडिया और हमने देखा था पीछे इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। तो उसी का जो मेन फोकस रहा है दोस्तों वो यही रहा है, HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब इस अभ्यास का मेन उद्देश्य ये था कि अगर कोई भी आपदा आ जाती है तो उसमें कैसे मानवीय सहायता जो सेनाओं के द्वारा पहुंचाई जाती है वो कैसे पहुंचाई जा सकती है, और साथ ही साथ उसमें आपदा में कितनी राहत हम पहुंचा सकते हैं विद विद द हेल्प ऑफ आर्मीज। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट, वो चीज़ हमने आप देख रहे हैं, और ये चीज़ इस एक्सरसाइज का मेन मोटो रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट अगली एक्सरसाइज, जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है विच एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन मेघालय। तो मेघालय की पूछ रहा है कि मेघालय में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई दोस्तों। तो मेघालय की बात करें तो मैत्री, कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज जो दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है दोस्तों। तो यही एक्सरसाइज जो हुई है वो मेघालय में हुई है। मेघालय में जगह पड़ती है उमरोई करके। कौन सी जगह है? उमरोई जगह है, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है दोस्तों। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति की बात करें तो हमने बताया था कि इंडिया और मलेशिया, हमने पीछे पढ़ा भी था अभी, इंडिया और मलेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? वो आपका हरिमाऊ शक्ति होती है। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, पीछे हमने बात कर चुके हैं। और अजय वारियर के बारे में बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। सॉरी, इंडिया यूएसए नहीं, इंडिया और यूके के बीच में। ठीक है, इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज है। ठीक है, यूएसए के बीच की जो एक्सरसाइज है वो हमने पीछे देखा था, कौन सी? युद्ध अभ्यास हो गया और टाइगर ट्रम्प हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, फिर से इक्वेरियन आ गई, मैंने पीछे बात करी थी इंडिया और मालदीव्स के बीच की, तो वही देखिए पूछ रहा है। ठीक है, इक्वेरियन स्ट्रेंथन्स डिफेंस टाइज विद विच कंट्रीज। ठीक है, तो इक्वेरियन एक्सरसाइज किस देश के साथ रक्षा संबंध मजबूत करता है। तो ये जो एक्सरसाइज हो जाएगी दोस्तों वो इंडिया और मालदीव्स के बीच की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो एक्सरसाइज हुई है वो केरला में हुई है, केरला के तिरुवनंतपुरम, इसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, जो इक्वेरियन है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है दोस्तों। आगे देखेंगे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन इज कंडक्टेड विद विच कंट्री। तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किस देश के साथ होती है। तो धर्म गार्जियन के बारे में बात करें, पीछे भी है जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सरसाइज जो है वो जापान, इंडिया जो है जापान के साथ करता है। इंडिया और जापान के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है यानी जिसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी है? वो धर्म गार्जियन है दोस्तों। और इसके बारे में लोकेशन के बारे में बात करिए, कहाँ हुई है? तो जापान में हुई है दोस्तों, ईस्ट फ्यूजी। ईस्ट फ्यूजी जो जगह पड़ती है जापान में, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, खंजर। खंजर एक्सरसाइज इन्वॉल्व कॉपरेशन विद विच सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, तो जो खंजर एक्सरसाइज है वो किस मध्य एशियाई देश के साथ होता है दोस्तों। तो इसके बारे में बात कर रहा है, खंजर के बारे में बात कर रहा है। तो अभी हमने पीछे देखा था कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, सॉरी कजाकिस्तान नहीं किर्गिस्तान, देखिए दोनों एक ही जैसे नाम है। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की जो एक्सरसाइज होती है वो खंजर नाम से होती है दोस्तों। और ये जो एक्सरसाइज है वो टॉकमॉक, वहाँ एक जगह है टॉमरॉक करके, टॉमरॉक जग के जगह जगह है वहाँ पे, कहाँ पे? किर्गिस्तान में ही जगह है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। और ये आर्मी एक्सरसाइज दोस्तों, कौन सी? आर्मी एक्सरसाइज है। तो ये याद रखें, जो खंजर एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है दोस्तों। उज्बेकिस्तान के बीच में देखिए इंडिया और जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों वो किस नाम से होती है? वो दस्तलिक नाम से होती है दोस्तों, दस्तलिक नाम से, आगे हम पढ़ेंगे। दस्तलिक नाम से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों वो लिखा हुआ है इंदिरा, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, रिफ्लेक्ट डिफेंस टाइज विद। तो इंदिरा जो थल सेना जिसमें भाग लिया है किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो इंडिया जो इंदिरा नाम से करता है वो दोस्तों वो रशिया से करता है, रशिया देश के साथ एक्सरसाइज करता है। इसमें देखिए इसमें नाम भी है, IND से इंडिया होगी और RA से रशिया होगी दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि इंदिरा जो है वो इसका आर्मी वर्जन भी है और नवल वर्जन भी है, जो कि इंडिया जो है रशिया के साथ में करता है दोस्तों। फ्रांस के साथ तीन एक्सरसाइज मैंने बताई, शक्ति, गरुड़ और वरुण हो जाएगी आपकी, शक्ति, गरुड़ और वरुण हो गई। यूएसए के साथ में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई आपका, देखिए दो युद्ध अभ्यास हो गया आपका, और आपका टाइगर ट्रम्प हो गया। यूके के साथ में अभी अजय वॉरियर हमने पीछे देखी थी, तो ये आपका यूके के साथ में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखते हैं। आगे देखते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद द यूनाइटेड किंगडम, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यूके के साथ थल सेना अभ्यास कौन सा है दोस्तों? अभी हमने पीछे बात करी जैसे कि अजय वारियर। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? अजय वारियर, जो कि यूके और इंडिया और यूके के बीच में होती है। और इनकी जो
कौन सी एक्सरसाइज है ये आर्मी एक्सरसाइज है। अच्छा, इन्हीं दोनों की अगर हम नवल एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो नवल एक्सरसाइज जो होती है दोस्तों वो होती है कोंकण नाम से। किस नाम से होती है? कोंकण नाम से होती है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अजय वारियर के बारे में बात करूँ तो ये कहाँ कंडक्ट कराई गई है, तो ये एक बीकानेर में, राजस्थान का जो बीकानेर शहर है वहाँ पे एक फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है, महाजन नाम से, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, ठीक है। ये बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर राजस्थान में है, वहीं पे ये कंडक्ट कराई गई है आपका, ये इंडिया और यूके के बीच की जो अजय वारियर है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, वरुणा हमने बता ही दिया था, वरुणा जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच की है, वो फ्रांस के बीच की, इंडिया और फ्रांस के बीच की नवल एक्सरसाइज है। गरुड़ के बारे में बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये देखिए कोंकण ऊपर लिखा हुआ है, इंडिया और यूके के बीच की जो नवल एक्सरसाइज है वो कोंकण नाम से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है। अब इसमें बताना हमें कि कौन सी, जो ये चार एक्सरसाइज लिखी है इसमें से कौन सा वायुसेना अभ्यास है, ठीक है, वायुसेना अभ्यास कौन सा है। तो मालाबार के बारे में बात करेंगे। मालाबार जो होती है, सबसे पहले क्वेश्चन देखा था हमने, क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। किनके बीच में होती है? क्वाड कंट्रीज में, जिसमें चार कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी? इंडिया, यूएसए और जापान, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और ये इन चारों देश की नवल एक्सरसाइज है दोस्तों, यानी नौसेनाएं भाग लेती हैं। गरुणा के बारे में बात करें तो गरुणा, गरुड़ पक्षी यानी आकाश में उड़ता है, यानी ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। वरुण एक्सरसाइज जो की बात की थी हमने, वरुण यानी वरुण देवता से, ये भी आपका इंडिया और फ्रांस के बीच की हो गई, जो कि नवल एक्सरसाइज दोस्तों, यानी नेवी की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। और फ्लीनेक्स की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की, इंडिया और श्रीलंका, देखिए इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, एसएल से श्रीलंका हो गया, आईएन से इंडिया हो गया दोस्तों। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों? ये आपका नवल एक्सरसाइज है, ठीक है, कौन सी? नवल एक्सरसाइज हो जाएगी दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जो इसमें से एयर एक्सरसाइज आपका निकल के आएगी, कौन सी हो जाएगी? वो गरुड़ा नाम से हो जाएगी, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगली देखिए फिर से वही आ गई, श्रीनेक्स आ गई। कौन सी? श्रीनेक्स होगी कि श्रीनेक्स इज अ नवल एक्सरसाइज विद, ठीक है। तो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है, वो भारत जो है वो किस देश के साथ करता है, यानी किस देश के साथ वो नौसैनिक अभ्यास है। तो जैसा कि ये नाम में ही लिखा हुआ है, एसएल से श्रीलंका हो गया, आईएन से इंडिया हो गया, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। मालदीव्स के बारे में बात करें, इक्वेरियन हमने देखी थी पीछे, इक्वेरियन हो गई, जो कि इंडिया और मालदीव्स करते हैं, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है। और इनकी एक नवल एक्सरसाइज भी दोस्तों एकता नाम से, एकता नाम से इनकी नवल एक्सरसाइज भी है दोस्तों, जो कि इनकी नौसेनाएं करती हैं, इंडिया और मालदीव, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, श्रीलंका की अच्छा आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है? ये तो हमने, जो ये एक्सरसाइज है नवल एक्सरसाइज है। श्रीलंका की एक दोस्तों आर्मी एक्सरसाइज भी है, उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों मित्र शक्ति। कौन सी? मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया श्रीलंका के बीच की आर्मी की एक्सरसाइज दोस्तों, ठीक है। सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर में ये कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। इस नाम से जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है दोस्तों। और यूपी के साथ हमने देख लिया, हमने देखा था अभी पीछे, अजय वॉरियर हो गया और कोंकण हो गया, जो इंडिया यूके के बीच में आपस में होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली एक्सरसाइज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है एकता, जो कि हमने पीछे देखा था, एकता इज कंडक्टेड विद विच कंट्री, ठीक है। तो एकता जो एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ होता है? तो एकता जो होता है, एकता और इक्वेरियन, अभी हमने पीछे बात करी थी, इंडिया और मालदीव साथ में करते हैं एकता और इक्वेरियन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसकी नवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नवल एक्सरसाइज है। आर्मी एक्सरसाइज के बारे में बात की थी हमने पीछे, जो की थी कौन सी? इक्वेरियन, इक्वेरियन, जो कि इंडिया मालदीव साथ में करते हैं, ठीक है। थाईलैंड के साथ हमने देख ली, मैत्री नाम से हो गई। श्रीलंका के साथ हमने देखी, श्रीनक्स हो गया और मित्र शक्ति हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिखी है इनियोकोस, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे तो देखिए, आई INIOCHOS इज रिलेटेड टू विच फोर्स। तो ये जो एक्सरसाइज है इनियोकोस एक्सरसाइज, वो किस देश की एक्सरसाइज दोस्तों? किस सेवा से संबंधित है? तो किस सेवा से संबंधित है? तो ये जो एक्सरसाइज है वो दोस्तों वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। किसकी? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया समेत कुल मिला के 15 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। और ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी वो ग्रीस में कंडक्ट कराई गई थी। कहाँ? ग्रीस में एक जगह है आंध्राविदा, आंध्राविदा एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन है ग्रीस में,
वहीं पे ये कंडक्ट कराई गई थी। अब एयरफोर्स स्टेशन है तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ठीक है, निम्न में से कौन घरेलू अभ्यास है। घरेलू अभ्यास का मतलब है जो कि भारत के अंदर ही भारतीय सेना मिलकर करती है, ठीक है। तो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर करती हैं। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है। तो ब्राइट स्टार के बारे में बात करें दोस्तों, तो ब्राइट स्टार जो है वो अभी मैंने पीछे हमने देखा था, तो ये इजिप्ट में आयोजित हुआ था, जिसमें यूएसए, इजिप्ट और इंडिया, कई सारी कंट्रीज भाग ले रही थी। तो इसका मतलब ये तो मल्टीलेटरल जो है एक्सरसाइज है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है। डेजर्ट हंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो डेजर्ट हंट जो है ये जो है एक्सरसाइज है जिसमें तीनों ही आर्म फोर्स ने भाग लिया है। ये बेसिकली कंडक्ट जो कराई है वो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पार्टी इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई है, इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो तीनों ही सेनाओं के, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्सेस ने भाग लिया है, के स्पेशल फोर्सेस ने भाग लिया दोस्तों। अच्छा, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स कौन सी है? पैरा स्पेशल फोर्स है दोस्तों, ठीक है, पैरा कमांडो जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसने पार्टिसिपेट किया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो गरुड़ कमांडोज, ठीक है, गरुड़ कमांडोज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन नेवी की तरफ से जो पार्टिसिपेट की बात करें तो इसमें से किस स्पेशल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया? तो मार्कोज, आपने मार्कोस सुना होगा, मार्कोस यानी मरीन कमांडो सुना होगा, ठीक है। तो इन तीनों ही स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसका नाम है डेजर्ट हंटर दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज है दोस्तों वो ये हो गई। मालाबार की बात करें तो ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है ना, 4 देशों के बीच में होती है। सिम्बेक्स की बात करें तो ये दोस्तों होती है, ये आपकी नवल एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसमें इंडिया और सिंगापुर भाग लेते हैं, इंडिया और सिंगापुर भाग लेते हैं। देखिए एस से आप याद रखेंगे सिंगापुर, आई से इंडिया याद रखेंगे। एक देखिए हमने स्लीनेक्स की बात की थी, ठीक है, स्लीनेक्स की बात करी तो स्लीनेक्स में एस एल से श्रीलंका हो गया, आई एन से इंडिया हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया होगी। ये सिंगापुर के बीच की होती है, जो कि डबल एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे। अगली देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विच एक्सरसाइज स्ट्रेंथन इंडिया एंड फ्रांस ओवरऑल मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। भारत और फ्रांस समग्र सैन्य सहयोग से संबंधित अभ्यास कौन सा है, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बारे में बात कर रहा है, तो वरुण एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये इसकी इंडिया और फ्रांस की नवल एक्सरसाइज होगी दोस्तों। शक्ति के बारे में बात करें तो शक्ति इनकी आर्मीज के बीच में होती है। और गरुड़ के बारे में बात करें तो इनकी एयरफोर्स के बीच में होती है। यानी ये तीनों ही एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के ओवरऑल मिलिट्री कॉपरेशन का ही उदाहरण है दोस्तों। तो ये तीनों ही आपका यानी राइट ऑफ जो आंसर राइट हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगली देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैत्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व विच आसियान कंट्री। तो कह रहा है कि मैत्री जो अभ्यास होता है, मैत्री अभ्यास होता है वो भारत किस आसियान देश के साथ करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीछे भी हमने देखा थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच की जो एक्सरसाइज है वो मैत्री नाम से होती है दोस्तों। और इस बार जो हुई है वो उमरोई में हुई है। कहाँ हुई है? उमरोई में हुई है, जो कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ? मेघालय में पड़ता है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सी ड्रैगन इंक्लूड विच एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट अपार्ट फ्रॉम क्वाड, ठीक है, यानी कह रहा है सी ड्रैगन में क्वाड के अलावा कौन सा शामिल है। देखिए ये एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, क्या है? सी ड्रैगन एक्सरसाइज है। तो इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज भाग लेती हैं। एक तो आपका पूरा क्वाड कंट्रीज हो गया और साथ में एक कंट्रीज और भाग लेती है। तो वही कह रहा है कि इसमें बताइए ये सी ड्रैगन है, उसमें क्वाड कंट्रीज के अलावा कौन सी कंट्रीज भाग लेती है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम दोस्तों क्या है? उसका नाम है साउथ कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेती है। क्वाड में हमने देखा था 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 4 कंट्रीज तो क्वाड नेशन है जिनकी एक्सरसाइज मालाबार होती है। लेकिन क्वाड कंट्रीज अगर साउथ कोरिया को मिला ले, मतलब ये अगर 5 कंट्रीज मिल जाए, तो इनके बीच की जो एक्सरसाइज का नाम हो जाएगा वो सी ड्रैगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ड्रैगन हो जाएगा दोस्तों। और ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है वो गुआम में कराई गई है, ठीक है। गुआम आइलैंड पड़ता है दोस्तों, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है गुआम आइलैंड, जो कि यूएसए का ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही है। वहां पे इसको कंडक्ट कराया गया दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सरसाइज दस्तलिक, ठीक है, इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। तो दस्तलिक अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच में होता है। तो दस्तलिक के बारे में बात करें, अभी पीछे हमने देखा था जिसमें बात करी थी कि जो ये जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। यूए के बीच के हमने देखा था डेजर्ट साइक्लोन नाम से। कौन सी देखा था? डेजर्ट साइक्लोन के नाम से देखा था हमने, यूए के बीच में होती है।
इंडिया और यूए के बीच में। अच्छा, और इजिप्ट के बीच में कौन सी होती है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो साइक्लोन नाम से होती है। ठीक है, अगर डेजर्ट साइक्लोन होगा तो यूएई हो जाएगा, और केवल साइक्लोन होगा तो वो इजिप्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। दस्तलिक के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो दस्तलिक जो हो जाएगी वो उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगी। उज्बेकिस्तान के बारे में बात करूँ तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। अभी हमने किर्गिस्तान का देखा था। ठीक है, किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है दोस्तों? खंजर नाम से होती है। ठीक है, वो हमने पीछे देख चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हमने कोशिश करी है जिसमें जितने भी 2025 में जितनी भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो हमने सब इसमें कवर कर लिया है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।